हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज देखिए फिर से मैं ये वाला स्वेटर लेकर आई हूँ। इसकी 2 वीडियो मैं पहले दिखा चुकी हूँ आपको। ये स्वेटर मैं गले से बना रही हूँ, इसके आस्तीनें और ये गला वगैरह सब तैयार है। ये मैं अपनी पिछले 2 पार्ट में, एक पार्ट में हमने ये बताया कि हम किस किस तरह से इसके फंदे बढ़ाएंगे, दूसरे पार्ट में हमने बताया किस तरह से हमें फंदे डिवाइड करने हैं, यहाँ कैसे बढ़ाने हैं, कैसे घटाने हैं, किस तरह से आस्तीन बनानी है, ये बताया। अब हमारा है ये तीसरा पार्ट। इसमें बताएंगे हमें ये पल्ले हमें कैसे बनाने हैं और किस तरह से हमें इसके फंदे बढ़ाने हैं। तो ये फंदे हम पहले तीनों पल्ले के अलग अलग फंदे हैं, आप देख सकते हैं। इसकी दोनों आस्तीनें मैं बना चुकी हूँ। ये हमारे पीछे के पल्ले के फंदे हैं, ये एक आगे के, ये दूसरे आगे के। आप चाहें तो इनको अलग अलग बना सकते हैं, चाहो तो इनको साथ में लेके बुन सकते हैं। अलग अलग बनाएंगे तो कुछ देखना नहीं है, बस यहाँ से सिलाई में फंदे लेंगे और फंदे बढ़ाएंगे, इसको बुनना शुरू कर देंगे। इसको अलग बुनेंगे, इसको अलग बुनेंगे और उसके बाद हम इसकी सिलाई कर देंगे। लेकिन मैं हमेशा छोटे जो स्वेटर होते हैं उनको एक ही जगह बुन लेती हूँ, फंदे एक साथ मिला के। तो हम देखिए ये पहले हमारा ये चल रहा है, इस तरह से हम रख लेंगे इनको। पहला पल्ला ये आ गया और दूसरा पीछे का पल्ला इसके साथ मिलके बुना जाएगा, ये यहाँ इस तरीके से। तो हम ये वाले फंदे भी इस सिलाई में ले लेंगे। इस तरह से हम ये सिलाई के फंदे एक जगह कर लेंगे। अगर आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के बाद मुझे फ़ोटो भेजना चाहते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट फॉलो कर सकते हैं। आप उसे मेरे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अगर कोई चीज़ बनवाना चाहते हैं आप उसकी फ़ोटो भेज सकते हैं, या कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसकी फ़ोटो भेज सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये वाले फंदे इस सिलाई में ले लिए। अब आ गई ये वाली आस्तीन और इसके बाद हमारा ये वाला जो पल्ला है इसको हम ये वाली सिलाई, ये वाले फंदे भी हम इस सिलाई में ले लेंगे। ये हमें सिर्फ तभी करना है जब हम तीनों पल्ले साथ में बुन रहे हों। अलग अलग बुनेंगे तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग हैं ही हमारे फंदे, उनको आप अलग अलग बुन सकते हैं। ये हमारी पिन खाली हो गई। अब इसके के हमें इतने ज़्यादा फंदे नहीं हैं तो आप ये सर्कुलर नीडल हटा भी सकते हैं। तो मैं इनको इस सिंपल सिलाइयों से ही बनाऊंगी। देखिए सबसे पहले हमारे ये बॉर्डर के फंदे हैं, इनको हमने उल्टा ही बुनना है। 7 फंदे हैं। ये हो गए हमारे 7 फंदे बॉर्डर के। बाकी फंदे हम 10 सिलाई सीधे उल्टे की बुनाई में बुनेंगे और यहाँ पर हमें फंदे बढ़ाने हैं। ये मेरे 29 स्टिचेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 ये और एक 29 फंदे हैं मेरे ये। यहाँ मुझे कम से कम 33 या 34 या 35 इतने फंदे हमें ये चाहिएंगे, लेकिन मैं इसमें 33 रख रही हूँ। तो मुझे 4 फंदे ये यहाँ पर बढ़ाने हैं। तो देखिए ये इस तरह का लूप बना के आप किसी भी तरीके से फंदे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से लूप बनाया, एक फंदा बढ़ गया। अब 5-6 फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे और फिर से ये इस तरह का एक लूप बनाएंगे और इसके सिलाई के अंदर ऐसे डाल देंगे। ये हो गए। फिर इस तरह का एक लूप बनाएंगे और यहाँ डाल देंगे। अब हमारे ये 3 फंदे बढ़ गए, एक यहाँ बढ़ा, एक यहाँ और एक यहाँ। अभी हमें एक फंदा और बढ़ाना है तो वो हम एंड में बढ़ा देंगे। ये फंदा आप सिलाई शुरू करने के टाइम भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ सिलाई शुरू नहीं करनी है। हमें तो यहाँ पर ये इस तरह से जोड़ना है, तो ऐसे ही एक फंदा यहाँ
एक लूप बना के यहाँ बढ़ा देंगे। अब आ जाते हैं हम, ये हमारा अगले पल्ले के फंदे कंप्लीट हो गए। अब आ गए हम यहाँ, ये हमारे पीछे पल्ले के फंदे हैं। तो यहाँ पर भी हमें इस तरह से, ये पीछे पल्ले वाला फंदा एक बढ़ रहा है, एक यहाँ बढ़ा दिया। अब हमें एक, जैसे कि हमने आगे पल्ले में 4 फंदे बढ़ाए तो पीछे में हम 8 फंदे बढ़ाएंगे, जिसमें से एक हमारा ये बढ़ गया है फंदा यहाँ। एक ये बढ़ेगा, 2 हो गए। यहाँ बढ़ाया, ये 3 हो गए। यहाँ बढ़ाया, ये 4। फिर से एक लूप बनाया, 5। ये हो गए 6। और ये हो गए हमारे 7 फंदे। अब एंड में हम एक फंदा एंड में इसके बढ़ा देंगे, जैसे कि हमने शुरू में बढ़ाया। ये हो गया। अब एक फंदा हमारा ये बढ़ गया। ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला, ये आगे का हो गया, ये पीछे का हो गया। अब आएंगे हम दूसरे अगले पल्ले पर। अब इसको बुनेंगे। यहाँ पर भी हम एक फंदा इस तरह से बढ़ा देंगे। अभी 3 फंदे हमें इसमें और बढ़ाने हैं। एक बढ़ गया हमारा। यहाँ आ गया, ये 2 बढ़ गए। और एक यहाँ बढ़ाएंगे, ये हमारे 3 बढ़ गए। 3 फंदे ये बढ़ गए, एक शुरू में बढ़ा दिया हमने, ये हमारे आगे के पल्ले के 4 फंदे हो गए। ये हो गई हमारी पहली सिलाई कंप्लीट। अब हमें इसमें कोई भी फंदा ना घटाना है ना बढ़ाना है। हमें सिर्फ ये सीधे उल्टे की बुनाई में बुनते हुए इसकी 10 सिलाई कंप्लीट कर लेनी है, जिसमें से एक सिलाई हमारी हो चुकी है, दूसरी हम अभी शुरू कर रहे हैं। ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमें 8 सिलाई इसकी और बनानी है। इसी तरह से बुनते हुए अभी मैं जहाँ मैंने फंदे बढ़ाए थे, ये देखिए, ये वाले जो हमारे बढ़े हुए फंदे भी हैं, ये इसी तरह से बुनेंगे। अभी मैं ये जोड़ पे दिखा देती हूँ, जहाँ हमने 2 फंदे बढ़ाए थे, पीछे के पल्ले के और अगले पल्ले के बीच जोड़ में जो हमने बढ़ाए थे। एक फंदा ये बुन लिया हमने, ये हो गया। ये हमारा बढ़ा हुआ फंदा आ गया, ये भी बढ़ा हुआ फंदा आ गया। थोड़ा सा ध्यान से हल्के हाथ से इसको बुनना है और उसके बाद बस हम ये बुनते जाएंगे। पहली बार में ही हमें ये देखना है। फंदे बढ़ाने के लिए आपको ये नहीं देखना कि आपको कितने फंदों के बाद बढ़ाने, बस पूरे में बढ़ जाएं तो वो सही है। आप चाहें तो यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, कोने पे एक एक फंदा बढ़ाया मैंने, तो आप ये 4-4 फंदे बिल्कुल यहाँ भी बढ़ा सकते हैं अगर आप बीच में नहीं बढ़ाना चाहते।
तो ये आपकी चॉइस है, आप किसी भी तरह से इसको बुन सकते हैं, बस फंदे पूरे होने चाहिए। ये हम उल्टी सिलाई करने के बाद इसकी 8 सिलाई और होंगी अभी हमारी सीधे उल्टे की बुनाई में। उसके बाद हम फिर ये इस तरह की लाइनिंग बनाएंगे इसमें भी। ये देखिए अब हमने इसकी 4 सिलाई अभी कंप्लीट की हैं। पहली सिलाई पे हमने फंदा बढ़ाया और 3 सिलाई हमने और की। यहाँ दिखाती हूँ मैं, ये देखिए इस तरह से ये जुड़ गया। अभी हम जब आस्तीन की सिलाई करते हुए लाएंगे तो हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे, यहाँ तक ये सिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ तो हमने जाली बनाई है, अब यहाँ हमें आगे कोई जाली नहीं बनानी है। जिस तरह से हमने ये आस्तीन बुनी है बिल्कुल उसी तरह से हमें ये पल्ला बुनना है। बस करना क्या है कि ये जो हमें 4 सिलाई हैं, 4 सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है और 10 सिलाई सीधे उल्टे की बुनाई में, यानी कि सीधी साइड से सीधी सिलाई और उल्टी साइड से उल्टी सिलाई। जैसे कि हमने ये बनाया, इस तरह से बुनते हुए हम इतनी ही पट्टियाँ इसमें बना लेंगे जितनी हमने आस्तीन में बनाई हैं। और उसके बाद हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। बटन होल हम ये अपने कंफर्ट के हिसाब से कितनी दूरी पर रखना चाहते हैं आप। मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन के, हर 11 लाइन के बाद ये मैंने, यानी कि 22 सिलाई है हमारी। ये 22 सिलाई में एक सिलाई पे ये बटन होल बना और उसके बाद हमें 21 सिलाई हमें बुननी है ये, और उसके बाद फिर हमें ये बटन होल बनाना है। इस तरह से आप ये बटन होल बनाते हुए, और ये स्वेटर की लंबाई जितनी भी आप रखना चाहते हैं उतनी रखते हुए आप इसको कंप्लीट करेंगे। बस करना वही है, 10 सिलाई सीधे उल्टे की बुनाई में बुननी है और 4 सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। तो हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आगे मैं दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल आस्तीन की तरह हमने जिस तरह से ये पट्टियाँ बनाई थी उसी तरह से ये पट्टियाँ बनाते हुए हमने इतनी कंप्लीट कर लेनी है। ये 4 पट्टी हमने बनाई हैं। ये जिस तरह से हमने 4 पट्टी ही आस्तीन में बनाई थी और 4 पट्टी ही हमने यहाँ बनाई। अब हमें इसका ये बॉर्डर बनाना है। जिस तरह से हमने ये बॉर्डर बनाया वैसे ही हमें ये वाला बॉर्डर बनाना है। तो हम इसको इस तरह से उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, अब सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। और जितना चौड़ा आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं उतना चौड़ा आप इसको बॉर्डर को बना सकते हैं। ये मैंने सीधा ही बुन दिया, इसको हमें सीधा नहीं बुनना है, इसको हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए देखिए ये हम सिलाई कर लेंगे कंप्लीट। एक बार मैं ये नाप के दिखा देती हूँ आपको कि ये हमने कितने इंच बुना। जितनी हमारी आस्तीन है उतना ही हमने ये बुना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 6 मंथ तक का बच्चा पहन ले। देखिए 6 इंच के करीब है ये, 6 से 6.25 इंच हो गया, ये 6.5 इंच के करीब हमने ये बना लिया। अब हम इसमें बॉर्डर बुनेंगे। बॉर्डर आपकी चॉइस है, आप कितनी सिलाई का बुनना चाहते हैं। 8 सिलाई का बुने, 10 सिलाई का बुने, 12 सिलाई का बुने, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरह से दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए हम पहली सिलाई लेकर आ गए ये एंड तक, यहाँ बुनेंगे। ये हो गई हमारी एक सिलाई। अब आ जाएंगे हम दूसरी सिलाई पर। दूसरी सिलाई भी हमें उल्टी बुननी है। इसी तरह से हम ये 8 से 10 सिलाई का बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए इसकी हमने 8 सिलाई कंप्लीट कर ली हैं, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए। अब हमारी ये 4 लाइन इधर आ गई और 4 ही लाइन हमारी इधर आ गई। ये बॉर्डर आप अपने हिसाब से इसको 8 सिलाई, 10 सिलाई, 6 सिलाई, 12 सिलाई, जितने का भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब हम इन फंदों को बंद करेंगे, और बंद हमें करना है ना तो बहुत ज़्यादा टाइट करना है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ करना है। बिल्कुल सिलाई की बराबर से लेते हुए ताकि हमारी इसमें फिनिशिंग आए और ये टाइट भी ना हो। ज़्यादा लूज़ अगर हम कर देते हैं तो फिर उसमें फिनिशिंग नहीं आती।
कि हमारी सीधी साइड है, मैं सीधी साइड से बंद कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ हमने ये बटन होल किया है एंड में, इस तरीके से बिल्कुल एक बराबर लेते हुए, बहुत ज़्यादा ये खींचेगा भी नहीं और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं दिखेगा। इस तरह से हम ये सारे फंदे बंद कर लेंगे। उसके बाद इसके आस्तीनों की सिलाई करेंगे। ये देखिए ये हमारी सारे फंदे इस तरह से ही बंद करते हुए हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारी स्वेटर ये हो गई तैयार। इस धागे को हम पीछे की साइड इस तरह से क्रोशिया से लेते हुए, या आप सुई से भी ले सकते हैं इसको, सुई में धागा डाल के। ये देखिए इस तरीके से हमारी यहाँ फिनिशिंग आ जाएगी। ये हमारा दूसरा कोना हो गया। और देख लेते हैं, ये हमारी स्वेटर हो चुकी है तैयार। ये देखिए ये हमारी स्वेटर तैयार हो गई। 6 मंथ तक के बेबी के लिए बनाई है ये हमने। अगर आपका बेबी दुबला पतला है तो ये 1 साल तक को भी आ जाएगी। वैसे मैंने ये 0 से 6 मंथ तक के लिए बनाई है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि आप 0 से सिर्फ 2 या 3 महीने तक के लिए ही बना रहे हैं, तो आप इसमें से एक पट्टी कम कर सकते हैं। आप यहाँ पर बॉर्डर बना सकते हैं, यानी कि ये 3 पट्टी करने के बाद आप बॉर्डर बना सकते हैं। और यहाँ पर भी हम ये 3 पट्टी करने के बाद बॉर्डर बनाएंगे तो ये बिल्कुल एकदम न्यू बॉर्न बेबी से 2 या 3 महीने तक को आएगा। फिर अगर हम यहाँ कर देंगे ढीला तो इतना ही सही रहता है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी पहनाने में ईजी रहता है। तो देखिए कितनी इजीली ये बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन के तैयार हो गई है। अब हमें ये आस्तीन की सिलाई करनी है और इसमें बटन लगाने हैं। तो पहले हम ये सिलाई कर लेते हैं। देखिए जहाँ हमने ये बंद किया था वहाँ से धागा छोड़ के रखा है। यहाँ से सिलते हुए एंड तक हम इसकी सिलाई कर लेंगे। जो हमारे ये बिना बुने फंदे होते हैं इनको लेते हुए हम एक धागा इसमें से नहीं लेंगे, हम ये दोनों धागे लेंगे, यानी कि पूरा फंदा लेंगे और इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से ये यहाँ तक सिलते हुए हमें यहाँ पर अच्छे से इस तरीके से सिलाई करनी है ताकि यहाँ कोई भी होल ना रहे। इस तरह से हमें इसकी बहुत अच्छे से सिलाई करनी है, सारा एकदम कोई होल ना बचे। इस तरह से ही तो मैं इसकी पूरी सिलाई कर लेती हूँ पहले। उसके बाद हम इसमें बटन लगाएंगे। ये देखिए ये आस्तीन की सिलाई हमने अच्छे से कर ली है। यहाँ बिल्कुल ये श्योर कर लें कि यहाँ ज़्यादा बड़ा कोई होल ना रहे। ये तो सिर्फ फंदा लूज़ है यहाँ कोई, उसके लिए है इतना। उसके बाद हम इसको कर देंगे सीधा। ये देखिए अब यहाँ मैंने ये बटन लगा लिए हैं। एक बटन मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने ये बटन लगाए हैं। ये यहाँ देखेंगे जिस लाइन में हमारा ये होल है, यहाँ से 1-2 लाइन छोड़ के ये होल है, तो यहाँ से 1 और 2 लाइन छोड़ के इसके बीच में ही हमें ये बटन लगाना है। तो यहाँ से हम पहले इस ऊन को उल्टी साइड से लेंगे। देखिए क्योंकि ये ऊन उसमें से निकल जाती है धागे में से, तो पक्का नहीं रहता। ये इस तरह से पहले हम इसको अटका लेंगे और यहाँ अगर आपके बटन के होल छोटे हैं तो आप सुई वाला जो धागा होता है, सिलाई वाला जो धागा होता है, सिलाई मशीन में यूज़ करते हैं, वो वाले धागे से भी आप लगा सकते हैं। मेरे बटन के ये होल बड़े हैं। इस तरह से यहाँ से निकालेंगे और फिर यहाँ से लेते हुए इधर लेंगे और
फिर इसमें टाँका लेंगे और नीचे निकाल के पक्का कर देंगे। इस तरह से हमारे ये बटन लग के हो गए तैयार। ये देखिए इस तरह से मैंने ये बटन लगा लिए और आप देखेंगे कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्वेटर तैयार हुई है बनके। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।